नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पीएएसए की जॉब प्रोफाइल के बारे में। कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बताएंगे आपको। हमारा खुद का 5 साल का एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में काम करने का, और इसमें सारी चीज़ें जो आपके काम की हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे इसमें। और इस बार आपको पता ही होगा, ये पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल की जा रही है। इससे पहले 2014 के बाद से एसएससी सीएचएसएल से भरी जाती थी। उससे पहले भी डिपार्टमेंट इसका एग्ज़ाम खुद लेता था। ठीक है, तो अभी एसएससी सीजीएल से भरी जाएगी। और एसएससी सीजीएल की इस बार जितनी भी 37,000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, उसमें 19,600 के आसपास पीएएसए की वैकेंसीज़ हैं। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन इसी पोस्ट के लिए होने वाला है। तो आप इसको देखने के बाद में एक ओवरव्यू बना पाएंगे, आपको एक आइडिया लगेगा पूरा कि कैसी जॉब प्रोफाइल है, क्या करना होता है। और जाहिर सी बात है, हम आपको 2023 और 24 में मतलब अभी के टाइम में कितनी सैलरी मिलेगी आपको जब आप ज्वाइन करेंगे, वो हम बताएंगे विद सैलरी स्लिप के साथ में। ठीक है, और एसएससी सीजीएल में जाने के बाद इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो भी बताएंगे। और लास्ट में हम पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट और टीए मतलब टैक्स असिस्टेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि होम पोस्टिंग कैसे मिलेगी आपको, और अगर होम पोस्टिंग ना मिली तो ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होंगे। उसके बाद में प्रमोशंस अगले लेवल पे कैसे होंगे, एग्ज़ाम से होंगे या सीनियरिटी से होंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, XYZ सिटीज़ के हिसाब से मिलती है, तो उसका किस सिटी में कितनी कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी स्लिप के साथ में आपको बताएंगे। और डीओपी में पीए और इनकम टैक्स में टीए का क्या कंपैरिजन होगा, किसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, वो हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिखा देते हैं आपको, इस बार एसएससी सीजीएल में टोटल वैकेंसीज हैं 37,000 से ज़्यादा, उसमें 19,600 वैकेंसी पीएएसए की हैं। ठीक है, अगर आपको इसको स्टेट वाइज वैकेंसी चाहिए तो आप सिंपल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको स्टेट वाइज क्या क्या वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज वो सारी मिल जाएंगी आराम से। सारे स्टेट की लिस्ट दे देंगे वो आपको। ठीक है, हालांकि आपसे जब प्रेफरेंस मांगा जाएगा तो आपके सामने एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें सारी वैकेंसीज लिखी होंगी स्टेट वाइज। और जब आपका यूनिट डिवीज़न का प्रेफरेंस मांगा जाएगा स्टेट अलॉट होने के बाद, तब उन डिवीजन्स में किस किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज है वो भी आपको पहले ही लिस्ट दी जाएगी। उसके बाद में आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा, वो लिस्ट देख के ही आप प्रेफरेंस भरेंगे। अगर आपको उससे पहले अभी वैकेंसी चाहिए तो आप आरटीआई लगा के मांग सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आप कर सकते हैं ऐसा, तो हम आरटीआई फाइल कर देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, होम पोस्टिंग के लिए आपकी एसएससी की रैंक देखी जाती है। एसएससी की रैंक और आप कौन सा स्टेट प्रेफरेंस में भरते हैं, इन दोनों आधार पे आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी अच्छी है तो होम पोस्टिंग मिल सकती है, कोई डाउट नहीं। अगर होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप ज्वाइनिंग के तुरंत बाद, कोई टाइम पीरियड कोई सर्विस पीरियड नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन कैटेगरी आपकी सेम होनी चाहिए जिसके साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है। रिक्रूटमेंट का मेथड सेम होना चाहिए, जैसे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आ रहे हैं तो वो बंदा भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का हो। रिक्रूटमेंट ईयर से मतलब नहीं होता है, वो अफेक्ट नहीं करता। आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पहले से ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ में आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आप यूपी से दिल्ली आना चाहते हैं तो दिल्ली से कोई बंदा आपकी जगह पे यूपी में जाएगा, आप यूपी से उसकी जगह पे दिल्ली में आ जाएंगे, लेकिन कैटेगरी दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ट्रांसफ़र का तरीका है ट्रांसफ़र अंडर रूल 38। रूल 38 हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 4 का एक रूल है। उसके तहत अभी आपकी 2 साल की सर्विस होनी थी मिनिमम। 2 साल की सर्विस के बाद में प्रोबेशन पीरियड के बाद में ट्रांसफ़र होते थे, लेकिन अभी 1 साल की सर्विस कर दी है। अगर ज्वाइनिंग के बाद में आपकी 1 साल की सर्विस हो गई, तुरंत आप रूल 38 में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियरिटी के बेस पे होता है, इसमें वेटिंग लिस्ट बनती है छोटी सी, और वो वेटिंग लिस्ट बनेगी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से। जिसने पहले ज्वाइन किया है उसकी सीनियरिटी ज़्यादा मानी जाएगी। अब यह प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गई है और फास्ट भी हो गई, क्योंकि अभी तक था साल में एक बार लिस्ट निकलती थी, अभी साल में 4 बार, हर 3 महीने में एक बार लिस्ट निकाली जाती है, सारी वैकेंसीज अपडेट होती हैं। तो
ट्रांसफ़र जल्दी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्रांसफ़र वैसे भी इसमें जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब मानी जाती है। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं तो एक ही ऑफिस में आप पूरी सर्विस रह सकते हैं, अगर आपको सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस अलॉट हुआ है तो। रीजनल ऑफिस अलॉट हुआ, शर्त यह है कि उस राज्य में दूसरे रीजनल ऑफिस ना हो। जैसे अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में एक ही सर्कल ऑफिस है, अगर आप सर्कल ऑफिस में ज्वाइन कर लिए, अगर आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं तो पूरी सर्विस आप सिंगल ऑफिस में ऊपर से नीचे तक रह सकते हैं। सेक्शन में रोटेट होते रहेंगे अलग अलग सेक्शन में, लेकिन ऑफिस की बिल्डिंग सेम रहेगी। रूल 38 में जो ट्रांसफ़र होता है वो आपका पूरी सर्विस में 2 बार ही हो सकता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिसको जाना है एक बार में चला जाता है अपने होम स्टेट, फिर नौकरी करता है। सैलरी क्या रहेगी, देखो 2400 ग्रेड पे होता है आपका इसमें। और आपको बता दें कि जब से सीजीएल में आई है इसमें कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। सैलरी तो क्या ही चेंज होगी, बाकी भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं सर्विस में, और जैसी पहले थी वैसी ही है, और ऐसा कोई प्रपोजल भी नहीं है, अभी तक नहीं है। आगे हो तो बता नहीं सकते, आगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं है सर्विस में, चाहे एसएससी सीएचएसएल में थी या सीजीएल में आई है। 2400 आपकी ग्रेड पे होगी। बेसिक सैलरी आपकी, देखो सैलरी एक्स वाई जेड सिटीज़ के हिसाब से होती है। एक सिटी में सबसे ज़्यादा होती है और जेड सिटी में सबसे कम होती है। बाई में जेड से ज़्यादा और एक्स से कम होती है। बेसिक सैलरी सबके बराबर होती है तीनों शहरों में, 25,500 शुरुआत में। इंक्रीमेंट लगता है हर साल 3% बढ़ती है, तो ये बेसिक सैलरी आपकी हर साल बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में डीए अभी आपका करंट में 38% चल रहा है, जिसमें अभी जनवरी 2023 का डीए नहीं जुड़ा है। अगर मान लो जनवरी 2023 का 4% अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मान लो 4% सरकार देती है तो इसमें 42% डीए हो जाएगा। अभी के लिए हम मानते हैं 38% डीए पे सबका समान रहता है, डीए भी सब पे बराबर लगता है, तो 9690 सबका डीए हो गया। अब एचआरए डिपेंड करता है शहर पे। अगर आप एक सिटी में हैं तो ये हो जाएगा आपका 27% एचआरए। अगर 25,500 का 27% निकालेंगे तो इतना आएगा 6885। यहाँ पे बाई सिटी में आपका हो जाएगा 18% एचआरए, तो इसका 18% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे जेड सिटी में 9% एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंटल अलाउंस, मकान किराया भत्ता, वो 9% मिलेगा इतना। टीए भी सिटी के हिसाब से मिलता है। एक्स सिटी में टीए फिक्स होता है 3600 रुपये, बाई सिटी में 1800 रुपये, और जेड सिटी में भी 1800 रुपये फिक्स होता है। डीए मिलता है टीए पे, टीपीए का मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही है, ठीक है। इस 3600 पे डीए फिर मिलेगा 38% आपका, तो 3600 का 38% ये हो जाएगा, 1800 का इतना, फिर से 1800 का इतना। अगर हम इन सारे तीनों चीज़ सारे फैक्टर्स को जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल सैलरी बनेगी, जो पहली सैलरी एक महीने की होगी वो 47,043 रुपये होगी एक सिटी में, 42,264 होगी बाई सिटी में, और 39,969 होगी जेड सिटी में। ये तीनों शहरों की सैलरी हो गई। एक सिटी कौन कौन से होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये सारे एक सिटी हो गए। बाई सिटी में छोटे शहर आते हैं, कुछ उससे छोटे शहर जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, ठीक, नोएडा, ये सारे बाई सिटी में आ जाएंगे। और जेड सिटी में आपका डिस्ट्रिक्ट, जैसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना हर जिले, तो वो सारे जेड सिटी में आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए, इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी, गूगल करके भी मिल जाएगी। अब आपको हम दिखाते हैं सैलरी स्लिप। अभी देखो ये दिसंबर 2022 की सैलरी स्लिप है। ये बंदा एक्स सिटी में है, मैं आपको बता दूं, एक्स सिटी में पोस्टेड है, न्यू ज्वाइनी है। अभी बेसिक सैलरी आपको अगर दिख रही हो तो यहाँ पर 25,500 ही है, देखो बेसिक सैलरी। डीए मिलता है अभी 38% है, तो हमने अभी बताया पिछली स्लाइड में इतना मिलेगा। डीए ऑन टीपीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे डीए मिलेगा 1368, एचआरए मिलेगा 6885, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 3600, क्योंकि ये एक सिटी में है। तो इसकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगी 47,043 रुपये। अब जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से कट भी जाते हैं, डिडक्शंस होते हैं, जैसे हम एनपीएस में डिडक्शन होता है, एनपीएस मतलब न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसमें डिडक्शन होता है। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है 25,500 ये, और जो डीए होता है 9690 भी है, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों का 10% ये होता है बेसिक प्लस डीए का 10%, इनका 10% जो कटेगा वो आपका एनपीएस में कटेगा। पोस्टल रिलीफ फंड में 100 रुपये जाते हैं, सीजी ईजीआईएस में 30 रुपये कटते हैं, सीजीएचएस हेल्थ फैसिलिटी होती है इसमें 250 रुपये महीने का कटता है,
इसके बारे में हमने एक वीडियो और पूरा डिटेल सब कुछ जानकारी बताई है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें पूरा 30-35 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरी A to Z जानकारी मिलेगी। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें जानकारी CGHS के बारे में हमने उसमें विस्तार से बता रखा है। ये बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, चाहे आप सर्विस करते हैं, चाहे आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। रिक्रिएशन क्लब में 25-75 रुपये करते हैं। ये अलग अलग ऑफिस का होता है, जहाँ रिक्रिएशन क्लब नहीं है वहाँ नहीं कटेंगे। तो ये कट पिट के आपका जो भी डिडक्शन होके आपको इन हैंड मिलेगी एक सिटी में 43,069 रुपये। अगर आप लोन वगैरह ले लेते हैं तो वो और कट जाएगा, तो उस हिसाब से मिलेगी। आप इतना आइडिया लगा सकते हैं। और पिछली स्लाइड पे अगर हम जाएं, यहाँ पे जैसे अभी जब ज्वाइन करेंगे आप, जब तक CGL से ज्वाइन करेंगे तब तक यहाँ पर जनवरी वाला तो अभी लग जाएगा, इसी महीने में अनाउंस हो जाएगा जनवरी वाला, और प्लस 1 जुलाई वाला, 2 बार DA लगता है। तो कम से कम मान लो 4 और 3 भी बढ़ जाएगा तो 7% DA और बढ़ जाएगा, तो 38 से 45 हो जाएगा। और 7% किसका बढ़ता है? बेसिक का 7% बढ़ेगा, तो 25,000 का 7% बढ़ जाएगा, तो 17,500 रुपये के आसपास बढ़ जाएंगे। और TA पे भी DA लगेगा तो 2,000 के आसपास आपकी सैलरी और बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं हाँ प्रमोशन कैसे होते हैं। अगर आप 8 साल नौकरी कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। 8 साल की सर्विस के बाद में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देंगे तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं 8 साल के बाद में। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर की वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, और वैकेंसी सर्कल के ऊपर भी डिपेंड करती है। बहुत सारे सर्कल में वैकेंसी आती ही नहीं है, बहुत कम आती हैं। विदाउट एग्ज़ाम के कोई प्रमोशन नहीं होता है, MACP लगता रहता है। MACP का मतलब होता है मिनिमम अश्योर्ड कैरियर प्रोग्राम। ये 10 साल में लगता है, हर 10 साल में लगता है ये MACP, और अगले लेवल पे आप चले जाते हैं। जैसे 2400 पे अभी आप हैं तो 2800 पे चले जाएंगे, फिर 10 साल बाद 4200 पे चले जाएंगे। इस तरीके से इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप 10 साल में 2800 पे जाएंगे तब तक सैलरी बढ़ के आपकी उतनी हो जाएगी। यहाँ पे प्रमोशन का फ़ायदा तब है जब आप एग्ज़ाम क्लियर करें। ठीक है, अब PA और TA का कंपैरिजन छोटा सा देख लेते हैं। जैसे PA रिमेंस PA अंटिल यू क्लियर द एग्ज़ाम। जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे तब तक आप PA के PA ही बने रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एग्ज़ाम आते भी नहीं जल्दी, इतनी आसानी से होता भी नहीं। ठीक है, ट्रांसफ़र ईजी है इस जॉब में, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। आप चाहे जिस सर्कल में हो, आपका ट्रांसफ़र ईजिली आपके होम स्टेट में हो जाएगा। APS में जाने का चांस है इस सर्विस में। APS का मतलब होता है आर्मी पोस्टल सर्विस। यहाँ पर आप PA हैं तो APS में जा सकते हैं। आर्मी की पोस्टल सर्विस है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे आर्मी वाली सारी फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन का कार्ड वगैरह वो सारा मिलता है। वहाँ पे प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। इंस्पेक्टर वहाँ भी बनाए जाओगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा जल्दी, नॉर्मल इन ऑफिसर्स से वहाँ पे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये TA जो होता है इनकम टैक्स में, वो 2 से 3 साल में एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है इनका। सीनियर TA बन जाते हैं, वो सीनियर TA बन जाएंगे तो उनका ग्रेड पे 2400 से बढ़ के 4200 हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक गुड अपॉर्चुनिटी की बात है कि अगर आप TA बन जाते हैं तो 3 साल में मैक्सिमम आप 4200 पे पहुँच जाएंगे। ड्रॉबैक इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें ICT बैन है। ICT का मतलब होता है इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, ये बैन है, अभी नहीं होगा। आपकी पोस्टिंग जिस भी स्टेट में हो जाएगी, वहाँ पे एक रीजन होता है इनकम टैक्स में। रीजन में कई सारे स्टेट भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट भी आते हैं, तो उस रीजन के बाहर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। अभी इस टाइम के लिए बैन है, एकदम बैन है। आगे खुल जाए तो बता नहीं सकते, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कहीं आप मुंबई में फंस गए तो वहीं रहेंगे, ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका इतनी जल्दी। ठीक है, आगे खुल जाए तो बता नहीं सकते। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।